सभी दोस्तों को मेरा प्यार भरा सलाम और नमस्कार। उम्मीद करता हूं दोस्तों आप सब लोग अच्छे होंगे। दोस्तों मैं अफान खान स्वागत करता हूं आपका अपने ही यूट्यूब चैनल में। दोस्तों लोगों को मैं अक्सर बताता हूं कि भाई आप सारी चीज़ों से हटके अपने काम पे फोकस कीजिए, पैसा कमाने पे फोकस कीजिए, क्योंकि आजकल का दौर आप देख ही रहे हैं कि किस तरह से लोगों को गुमराह किया जा रहा है, उनको मेन मुद्दे से भटकाया जा रहा है और इस तरह की बातें हमारे समाज के अंदर, इस तरह की नफ़रतें हमारे समाज के अंदर फैलाई जा रही हैं ताकि लोग जो है ये सवाल ना कर दें कि आखिर किस तरह से हम पैसा कमाएं, किस तरह से हमको रोज़गार मिले, किस तरह से शिक्षा मिले, किस तरह से चिकित्साएं सेवाएं मिले। इन सारी चीज़ों से भटक के हमको एक ऐसी चीज़ों में उलझाया जा रहा है ताकि हमारा ध्यान वहाँ पर जाए ही नहीं। सारी चीज़ें आजकल आप सोशल मीडिया पे देख ही रहे होंगे कि किस तरह से नफ़रतें फैलाई जा रही हैं, चाहे वो जाने में फैलाई जा रही हैं या अनजाने में फैलाई जा रही हैं। तो हमारी ऑडियंस का, हमारी पब्लिक का ये कर्तव्य और फ़र्ज बनता है कि इन सारी अफवाहों से दूर रह के सभी लोग आपस में इख्तिलाफ रखें, मिलजुल के रहें, किसी भी तरह का कोई भेदभाव ना करें। दोस्तों मेरा अपना खुद का मानना है कि अच्छे और बुरे लोग हर धर्म में, हर मज़हब में आपको मिल जाएंगे। अच्छे लोग भी मिल जाएंगे और बुरे लोग भी मिल जाएंगे, इसमें बुरा मानने की कोई बात नहीं है। अच्छे लोग भी हर जगह मिलेंगे आपको और बुरे लोग भी आपको हर जगह मिलेंगे। जो आज के टाइम में सबसे बड़ा मेन मुद्दा बनता चला जा रहा है, आप देख रहे होंगे कि अभी जो है सावन लगने वाला है और कांवड़ यात्रा शुरू होने वाली है। तो मुजफ्फरनगर में आप देख ही रहे हैं कि गवर्नमेंट ने ये एक रूल निकाल दिया है कि जितने भी ढाबे वाले हैं या जितने भी फल बेचने वाले हैं, सभी के ठेले पे, सभी के ढाबों पे उनकी नेम प्लेट होना बहुत ज़रूरी है। तो बहुत सारे लोग इसके पक्ष में हैं और बहुत सारे लोग इसके विपक्ष में हैं। तो तरह तरह की बातें लोग कर रहे हैं। लोगों का मानना है कि भाई, और ये मेरी नज़र में अगर देखा जाए तो सही भी है गलत भी है, कि उसकी दुकान के आगे, उसके फल की रेहड़ी के आगे नेम प्लेट होना ज़रूरी है। प्रोपराइटर का नाम लिखना ज़रूरी है कि भाई ये नदीम है या ये सावेज है या ये अब्दुल्ला है या ये राहुल है या मान लीजिए मनोज है, जो भी है उसकी नेम प्लेट होनी चाहिए ताकि लोग उसके नाम से पहचान कर सके। तो यहाँ पर जो है लोग ये अपने अपने नज़रिए से बता रहे हैं कि ये धर्म की राजनीति हो रही है। तो ऑडियंस इसको अपने वे में ले। ऑडियंस का मतलब ये है कि जो पब्लिक है वो किसी तरह का भेदभाव ना करे। अगर नेम प्लेट लगा भी दी है कि भाई ये अब्दुल्ला की फलों की रेहड़ी है या अब्दुल्ला का ढाबा है, तो किसी भाई को कोई ऐतराज़ नहीं होना चाहिए। जाए, साफ़ सफाई है वहाँ पर, अगर स्वच्छ आपको भोजन मिल रहा है, वहाँ पर साफ़ सफाई है तो खाइए। अगर वहाँ पर गंदगी है या आपका मान लीजिए मन नहीं कर रहा है या वहाँ पर कोई भी ऐसी चीज़ है तो मत खाइए भाई, लेकिन किसी भी तरह का भेदभाव नहीं होना चाहिए। वैसे मान लीजिए अगर किसी राहुल का ढाबा है तो अगर वहाँ पर साफ़ सफाई है, वहाँ पर अगर स्वच्छता है तो खाइए, वहाँ पर अगर गंदगी है, अगर आपका मन नहीं कर रहा है तो मत खाइए। तो इस तरह के भेदभाव बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। और दूसरी बात ये है, चलो मैं आपको एक बात बताऊँ, यहाँ पर तो लोग भेदभाव कर लेते हैं कि भाई ये यहाँ से फल नहीं खरीदेंगे, यहाँ से हम खाना नहीं खाएंगे। तो मुझे दोस्तों एक बात बताइए, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं, तो अगर सभी जगह पर अगर भेदभाव करने लगे, अगर ये चीज़ें देख के धर्म के नाम पर अगर आप खाने पीने की चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें अगर आप देखने लगे तो लोगों का जीना मुश्किल हो जाएगा। मैं आपको बता दूं। अब मैं कुछ बातें आपको बताता हूँ, उस पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा भाई। सबसे पहली बात तो मैं आपको उदाहरण देता हूँ। देखिए जैसे मेरी जेब के अंदर ये 500 रुपये हैं। अब ये पैसा पता नहीं कहाँ कहाँ से होकर आया होगा, मुझे नहीं पता कि ये किस जाति के व्यक्ति के पास में था, किस धर्म के व्यक्ति के पास में था। अब ये पता नहीं ये पैसा मस्जिद में था, पता नहीं ये पैसा मंदिर होके भी आया होगा, मस्जिद होके भी आया होगा। अभी ये मेरे हाथ में है, मेरा नाम अफान खान है और मेरे हाथ में ये पैसा है। अब ऐसा तो नहीं कि ज़िंदगी भर ये लाइफ टाइम ये पैसा मेरे हाथ में रहेगा। ये पैसा मैं किसी को दूंगा भी, चाहे मैं मेडिसिन खरीदूँ या मैं खाने पीने की सब्जी खरीदूँ या फल खरीदूँ, कुछ भी खरीदूँ। मान लीजिए अगर मुझे ये पैसा है, मैं नहीं चाहता कि मैं अब्दुल्ला की दुकान पे से फल खरीदता हूँ, मैं राहुल की दुकान पे से जाके फल खरीदता हूँ और ये मैं पैसा उसको दे देता हूँ। अब ऐसा तो है नहीं कि वो मुझे मना कर देगा, भाई मैं तुमको फल नहीं दूंगा, वो नहीं देगा, कोई और देगा। तो ये पैसा, मान लीजिए मैं मुसलमान हूँ, ये पैसा किसी हिंदू के हाथ में चला जाता है। अब वही पैसा मान लीजिए किसी को वो दान पुण्य करना चाहता है, मान लीजिए ये पैसा उसने मंदिर में दान कर दिया।
अब वो मंदिर से पैसा निकाल के किसी ज़रूरत में ज़रूर खर्च होगा, वही पैसा मान लीजिए मंदिर से निकल के किसी व्यक्ति के हाथ में आया और उसने वो मस्जिद में दान कर दिया, तो ये पैसा सब जगह घूमते हुए मेरे हाथ में गया, राहुल के हाथ में गया, और लोगों के हाथ में गया, हिंदू के हाथ में गया, और कुछ लोग जिनको अछूत मानते हैं उसके हाथ में भी गया, मंदिर में भी गया, मस्जिद में भी गया। तो यहाँ पर ये लोग भेदभाव क्यों नहीं कर रहे इस पैसे से, मुझे बताइए। ये पैसा मंदिर होके भी जा रहा है, मस्जिद होके भी जा रहा है, मुसलमान के हाथ में भी जा रहा है, हिंदू के हाथ में भी जा रहा है, ये पैसा सबके हाथ में होकर जा रहा है। तो क्या इस पैसे पे भी मैं अपना नाम लिख दूं कि ये पैसा मेरे हाथ में है, ये पैसा जो है अफवान के हाथ में, ये पैसा किसी हिंदू के हाथ में नहीं जाना चाहिए, ये पैसा किसी दूसरे आदमी के हाथ में नहीं जाना चाहिए? ऐसा हो सकता है? कितना मुश्किल हो जाएगा भाई। दूसरी बात अगर मैं बताऊं, चलो ठीक है हमारी तबीयत खराब है, हम हॉस्पिटल में जाते हैं, तब क्या हम वहाँ जाके पता करेंगे कि कितने लोग स्टाफ में मुसलमान हैं, कितने लोग हिंदू हैं? ये दवाइयाँ जो ये बनी हैं, जहाँ मैन्युफैक्चर हुआ है, वो जो प्लांट लगा हुआ है दवाई बनाने का, जो फैक्ट्री लगी हुई है वो मुसलमान के हिंदू की है, कितने वर्कर वहाँ मुसलमान थे, कितने वर्कर वहाँ हिंदू थे? चलो यहाँ छोड़ दीजिए, क्या जो ब्लड बैंक होता है जहाँ लोग ब्लड डोनेट करते हैं, तो हम पूछते हैं, अस्पतालों में पूछते हैं, मान लीजिए हमारे परिजन में किसी की तबीयत खराब हो जाती है और उसको अर्जेंट ब्लड की ज़रूरत पड़ती है, वो ब्लड जो है हम खरीद के लेकर आते हैं, या मान लीजिए हॉस्पिटल से लेकर आते हैं या ब्लड बैंक से जाके लेकर आते हैं, क्या उस पर हम लेबल चिपकाएंगे कि ये जो ब्लड है ये हिंदू का है, किसी मुसलमान को नहीं चढ़ेगा, या ये जो ब्लड है ये मुसलमान का किसी हिंदू को नहीं चढ़ेगा? तो ब्लड बैंक में भी हम क्या लेबल लगा दें, ब्लड की थैली पे भी हम लेबल लगा दें भाई कि ये ब्लड मुसलमान का है, ये ब्लड हिंदू का है? कितना मुश्किल हो जाएगा। दूसरी बात, मान लीजिए हम जा रहे हैं रास्ते में कहीं और हमारे चलते चलते हमारी गाड़ी में पंक्चर हो जाता है और सामने दुकान है और वो किसी अब्दुल की है, या किसी मान लीजिए किसी अफान की दुकान है, किसी ऐसे व्यक्ति की दुकान है, तो उस पर नाम लिखा हुआ है भाई, तो क्या हम वहाँ पर पंक्चर नहीं जुड़वाएंगे उससे? या मान लीजिए किसी राहुल की दुकान है, मुसलमान की गाड़ी है, वो ख़राब हो गई है, क्या हम उससे पंक्चर नहीं जुड़वाएंगे, गाड़ी सही नहीं करवाएंगे? बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं इन सारी चीज़ों से अलग निकल के, इन सारी चीज़ों में ना भटक के दोस्तों, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। बाकी तो अपने अपने लोगों का मत है, किसी को बातें अच्छी भी लगती है, किसी को बातें बुरी भी लगती हैं। तो दोस्तों जो लोग कर रहे हैं, जो नफरत फैला रहे हैं, जो गंदी राजनीति कर रहे हैं, उन सब की बातों में नहीं आना है। कौन क्या कर रहा है, कौन क्या नहीं कर रहा है, उन सब की बातों में ना आके आपस में मेल मोहब्बत रखनी है, आपस में इख्तिलाफ रखना है, मिलजुल के रहना है। आज भी अगर हम बात करें तो हमारे 90% जो दोस्त हैं वो हिंदू हैं और हमें कोई फ़र्क नहीं है। और दूसरी बात, हमारा तो धंधा, हमारा तो काम ही ऐसा है भाई, वहाँ पर हम बिल्कुल भी भेदभाव नहीं कर सकते। हम डायरेक्ट सेलिंग करते हैं और डायरेक्ट सेलिंग में मान लीजिए हमको जो है डिस्ट्रीब्यूटर की ज़रूरत होती है। वहाँ अगर कोई व्यक्ति मुसलमान आना चाहता है तो वेलकम, हिंदू आना चाहता है तो और भी ज़्यादा वेलकम। तो ऐसा कुछ भी नहीं है दोस्तों। अगर फलों की रेहड़ी के आगे, ढाबों के आगे अगर नेम प्लेट लगा भी दी गई है तो कोई दिक्कत नहीं, लगाने दीजिए। लेकिन आपस में जो ऑडियंस है, जो पब्लिक है, उनके अंदर किसी भी तरह का मैल नहीं होना चाहिए, किसी भी तरह का भेदभाव नहीं होना चाहिए। फल आप जिससे मर्जी चाहें उससे खरीदें। देखिए, इस तरह से अगर हम इन सारी चीज़ों में उलझ जाएंगे, इन सारी चीज़ों में फंस जाएंगे, तो हम पैसा कमाने पे कहाँ ध्यान देंगे, हम रोजगार पे कहाँ ध्यान देंगे, हम अच्छी शिक्षा पे कहाँ ध्यान देंगे। इन सारी चीज़ों से निकल के अपने मन मुताबिक अपनी ज़िंदगी को जिए और किसी भी तरह की राजनीति में, किसी भी तरह की ऐसी उल्टी सीधी बातों में ना फंसें। आपस में मोहब्बत रखें, इख्तिलाफ रखें और अच्छे से काम करें। दोस्तों, अगर मेरी बात आपको अच्छी लगी हो, मेरी बातों से सहमत है, तो वीडियो को लाइक करके कमेंट्स में ज़रूर बता दीजिएगा। मिलते हैं किसी भी दूसरी वीडियो में किसी दूसरे टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।